क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतनी कामयाबी क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे उसी रास्ते पर बार बार ठोकरें खाते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कुछ ऐसा है जो वो जानते हैं जो हम नहीं जानते? आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मुझे यकीन है कि ये आपकी भी बदल सकती है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, यानी नज्म ज़ब्त की ताकत, जिसे डैनियल वॉल्टर ने लिखा है। आज हम सिर्फ इस किताब का खुलासा नहीं करेंगे, बल्कि इसके गहरे सबक को अपनी रूह में उतारेंगे। उन उसूलों को समझेंगे जो कामयाबी की बुनियाद हैं, और अमली तरीके जानेंगे जिनसे आप आज ही अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि ये सफर आपकी सोच को बदलने वाला है। अक्सर हम अपने ख्वाबों के पीछे भागते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, लेकिन चंद दिनों, चंद हफ्तों या फिर चंद महीनों बाद हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम पुरानी डगर पर वापस आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? डैनियल वॉल्टर इसका सीधा साधा जवाब देते हैं, नज्म ज़ब्त की कमी की वजह से। उनका कहना है कि आपकी सलाहियत कितनी ही क्यों ना हो, आपके ख्वाब कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर आप में नज्म ज़ब्त नहीं है तो वो महज ख्वाब ही रहेंगे। ये किताब एक गाइड बुक है जो हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने दिमाग को, अपनी आदत को इस तरह तरबियत दें कि हम वो सब हासिल कर सकें जिसके हम अहल हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और अपने आप पर काबू पाने का एक साइंसी और अमली तरीका है। इस किताब का मरकजी ख्याल ये है कि नज्म व ज़ब्त कोई सज़ा नहीं, बल्कि आज़ादी का रास्ता है। जब आप में नज्म व ज़ब्त होता है तो आप अपने फैसलों के मालिक होते हैं। आप अपने मूड या आर्जी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं होते। आप वो काम करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। और यही असल ताकत है। डैनियल वॉल्टर हमें बताते हैं कि नज्म व ज़ब्त को समझने के लिए हमें पहले अपने दिमाग की साख्त को समझना होगा। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा है जो फौरी तस्कीन चाहता है, जिसे हम अपना जज्बाती या कदीम दिमाग कह सकते हैं। ये हमें आरामदेह रहने, खुश रहने और मेहनत से बचने की तरगीब देता है। और दूसरा हिस्सा है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मंसूबाबंदी करता है, मुस्तकबिल का सोचता है और तवीलुल मुद्दती अहदाफ पर तवज्जो देता है। नज्म व ज़ब्त असल में इन दोनों के दरमियान की जंग है, जहां प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फौरी तस्कीन चाहने वाले हिस्से पर बरतरी हासिल करनी होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम इस जंग में कैसे जीत सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम ये नज्म व ज़ब्त कैसे पैदा करें। किताब हमें चंद बुनियादी उसूल सिखाती है जो अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो मोजज़े रोनुमा हो सकते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि आपको ये वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके अहदाफ वाज़ेह, काबिले पैमाइश और वक्त के साथ मुंसलिक होने चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ काफ़ी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कामयाबी क्या नज़र आएगी। एक बार जब आपका हदफ वाज़ेह हो जाए तो इस किताब का अगला सबक ये है कि अपने हर रोज़ को अपने मकसद के साथ जोड़ें। आपके रोज़मर्रा के छोटे छोटे अमल ही आपको आपके बड़े मकसद तक पहुँचाएंगे। फ़र्ज़ करें आप एक सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं। नज्म व ज़ब्त का मतलब है कि आप रोज़ाना वर्जिश करेंगे, चाहे आपका दिल करे या ना करे। आप अपनी खुराक पर कंट्रोल रखेंगे, चाहे आपके सामने मज़ेदार लेकिन गैर सेहतमंद खाना हो। ये फौरी ख्वाहिशात पर काबू पाने का नाम है। वॉल्टर कहते हैं कि ये आपकी मर्जी की मश्क है। ये एक ऐसा पट्टा है जिसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। किताब हमें बुरी आदतों को तोड़ने और अच्छी आदतें बनाने के तरीके भी बताती है। हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें हमारी तरक्की में रुकावट बनती हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना मुश्किल लगता है। वॉल्टर तजवीज़ देते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों की वजूहात को समझें और फिर इन मुहल्लिकात को बदलें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको रात गए फ़ोन इस्तेमाल करने की आदत है तो फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखें। अगर आप बेवक्त खाते हैं तो घर में गैर सेहतमंद अशिया को मत रखें। ये छोटी तब्दीलियां दरअसल आपके दिमाग को ये सिग्नल देती हैं कि अब एक नया रास्ता अपनाया जा रहा है। इसी तरह अच्छी आदतें बनाने के लिए किताब हमें छोटे आगाज का उसूल सिखाती है। आपको एकदम बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी आदत से शुरू करें जो इतनी आसान हो कि आप उसे नजरअंदाज ना कर सकें। मिसाल के तौर पर, रोजाना सिर्फ 5 मिनट वर्जिश करें या सिर्फ एक पन्ना किताब पढ़ें। जब आप ये छोटे इकदाम मुसलसल करते रहेंगे तो वो आदत बन जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे उसे बढ़ा सकेंगे। याद रखें, मुस्तकिल मिजाजी बड़ी तब्दीली की कुंजी है। 5 मिनट की वर्जिश एक दिन में कुछ नहीं करती, लेकिन एक साल में ये आपको एक मुख्तलिफ इंसान बना सकती है। इस किताब में एक और अहम तसव्वुर ज़हनी सख्ती यानी मेंटल टफनेस का है। डैनियल वॉल्टर जोर देते हैं कि कामयाब लोग सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी मजबूत होते हैं।
वो नाकामियों से घबराते नहीं बल्कि उन्हें सीखने का मौका समझते हैं। वो मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहते हैं और अपने अहदाफ से पीछे नहीं हटते। ज़हनी सख्ती पैदा करने के लिए हमें अपने सोच के अंदाज को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि मुश्किलात आर्जी हैं और ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें अपने अंदर से नगी आवाज़ों को खामोश करना सीखना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन रोज़ाना की मश्क से ये मुमकिन है। जब आप अपने आप को किसी मुश्किल सूरत हाल में पाएं, तो ये सोचें कि आप इससे क्या सबक सीख सकते हैं और कैसे मजबूत बन सकते हैं। ये किताब हमें खुद एहतिसाबी का दर्स भी देती है। अपने आमाल और नताइज का बाकायदगी से जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आपने वो काम किए जो आपको करने चाहिए थे? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? ये सवाल खुद से पूछना आपको अपनी खामियों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद करेगा। अपनी पेशरफ्त को ट्रैक करें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। डैनियल वॉल्टर हमें वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल के बारे में भी अहम मशवरे देते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी तरजीहात को समझना होगा। हर काम अहम नहीं होता और हर अहम काम फौरी नहीं होता। अपने सबसे अहम कामों को पहले निपटाएं और उन कामों से बचें जो आपका वक्त ज़ाया करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल नज़्म ज़ब्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे लड़ने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें और एक वक्त में सिर्फ एक हिस्से पर तवज्जो दें। जब आप एक छोटा सा काम मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपको सफलता का एहसास होता है, जो आपको अगले काम के लिए तरीका देता है। एक और नुक्ता जो किताब में बार बार दोहराया गया है, वो खुद पर यकीन का है। नज़्म ज़ब्त तभी कारगर होता है जब आपको यकीन हो कि आप में ये करने की सलाहियत है। अगर आप खुद पर शक करेंगे, तो आप कभी भी अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपनी सफलताओं को याद रखें, अपनी ताकतों पर तवज्जो दें और ये यकीन रखें कि आप किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। ये खुद आत्मदी है जो आपको नज़्म ज़ब्त के मुश्किल सफ़र पर गामज़न रखेगी। तो अब हम अपने इख्तितामी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द पावर ऑफ डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है। ये हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देना चाहते हैं, तो हमें नज़्म व ज़ब्त को अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बनाना होगा। ये कोई कुदरती सलाहियत नहीं है जो कुछ लोगों को विरासत में मिलती है। ये एक ऐसी महारत है जिसे कोई भी सीख सकता है, मश्क कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकता है। इस किताब का बुनियादी मैसेज ये है कि आपके पास अपने मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने की ताकत है। ये ताकत नज़्म व ज़ब्त में है। जब आप खुद पर काबू पाते हैं, तो आप अपनी तकदीर के मेमार बन जाते हैं। आप अपनी जिंदगी को उस तरह डिजाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। कोई भी मुश्किल, कोई भी रुकावट आपको आपके मकसद से नहीं रोक सकती, अगर आप नज़्म व ज़ब्त के साथ साबित कदम रहें। तो अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इस ताकत को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आरामदेह दायरे से बाहर निकलकर वो बनने के लिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? ये आपका वक्त है। आज से ही नज़्म व ज़ब्त को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। छोटे कदमों से शुरू करें, मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं और अपने आप को कभी हारने ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी नज़्म व ज़ब्त की ताकत को समझते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए नज़्म व ज़ब्त के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी को वो शाहकार बनाएं जो ये बनने के लिए मुकद्दर है। अल्लाह हाफिज।